शयधन सैधन क्रीधन तय संस्कृतः संस्कृता और संस्कृत, ये पुल्लिंग पद है, ये स्त्रीलिंग पद है। तो कत प्रत्यय के योग से बने हुए शब्दों के शब्द रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान, नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। ये नपुंसकलिंग का पद है। संस्कृत है संस्कृता संस्कृतम। अब देखिए, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ देखिए, संस्कार युक्त परिष्कृत परिमार्जित परिशुद्ध व्याकरण दोष रहित भाषा। देखिए, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है संस्कार युक्त। संस्कृत को संस्कृत इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें साहित्य की दृष्टि से 16 गुण संस्कार आते हैं और व्याकरण की दृष्टि से 3 शब्द संस्कार आते हैं, और 3 शब्द संस्कार और 16 गुण संस्कारों से युक्त होने के कारण संस्कृत को संस्कार युक्त भाषा कहा जाता है। इसे परिष्कृत परिमार्जित परिशुद्ध भाषा भी कहा जाता है, व्याकरण दोष रहित भाषा भी कहा जाता है। अब देखिए, ध्यातव्य, संस्कृत भाषा में साहित्य की दृष्टि से, मैंने कल ही बताया है कि प्रत्येक भाषा के साहित्य और व्याकरण 2 भाग होते हैं। साहित्य की दृष्टि से षोडश कोष्टक में 16 गुण संस्कार तथा व्याकरण की दृष्टि से त्रिकोष्टक में 3 शब्द संस्कार उपलब्ध होते हैं। अतः संस्कृत भाषा को संस्कार युक्त भाषा माना जाता है। देखिए, संस्कृत भाषा में साहित्य की दृष्टि से 16 गुण संस्कार तथा व्याकरण की दृष्टि से 3 शब्द संस्कार उपलब्ध हैं। अतः संस्कृत भाषा को संस्कार युक्त भाषा माना जाता है। अब देखिए, भाषा में प्रचलित सार्थक शब्दों की
सिद्धि, शुद्धि एवं व्युत्पत्ति का बोध कराने वाले मूल नियम को सूत्र सहायक पूरक नियम को वार्तिक तथा जटिल सूत्रों की व्याख्या महाभाष्य कहलाती है। संस्कृत भाषा में साहित्य की दृष्टि से 16 गुण संस्कार और व्याकरण की दृष्टि से 3 शब्द संस्कार उपलब्ध होते हैं। अतः संस्कृत भाषा को संस्कार युक्त भाषा प्यारे विद्यार्थियों माना जाता है। भाषा में प्रचलित सार्थक शब्दों की, देखो 2 तरह के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों की बात है संस्कृत व्याकरण में। सार्थक शब्दों की सिद्धि, शुद्धि और व्युत्पत्ति का बोध कराने वाले मूल नियम को सूत्र सहायक, मूल नियम को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों सूत्र, सहायक नियम को कहा जाता है वार्तिक, और जटिल सूत्रों की व्याख्या कहलाती है भाष्य। महाभाष्य नहीं, भाष्य कहा जाएगा इसको, भाष्य कहलाती है। महाभाष्य के अंतर्गत भाष्य है, भाष्य कहलाती है। अब देखिए पाणिनीय व्याकरण अनुसार सूत्र, वार्तिक, भाष्य इत्यादि 3 शब्द संस्कार है। ये ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें खास बात, अगर त्रिमुनि अथवा मुनित्रय के आधार पर प्रश्न आए तो सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन, और भाष्यकार पतंजलि, ये 3 व्यक्ति इसमें आते हैं। देखिए त्रिमुनि या मुनित्रय के अंतर्गत सूत्रकार पाणिनि आता है, वार्तिककार कात्यायन आता है और भाष्यकार पतंजलि आता है। अब देखिए एक चीज और है व्याकरण में, तदुक्ति। तदुक्ति को आधार बना करके प्रश्न आता रहता है। तदुक्ति तत्धन उक्ति, वह कथन जो प्रमाण है सार्थक शब्दों की सिद्धि, शुद्धि, व्युत्पत्ति के विषय में, उसे तदुक्ति कहते हैं। तदुक्ति के अंतर्गत पाणिनीकृत अष्टाध्यायी, पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, कात्यायनकृत वार्तिक माला, और पतंजलिकृत महाभाष्य आता है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषा में प्रचलित सार्थक शब्दों की सिद्धि, शुद्धि, व्युत्पत्ति बताने वाला मूल नियम सूत्र है
सहायक या पूरक नियम वार्तिक है और जटिल सूत्रों की व्याख्या भाष्य है। और संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से 3 शब्द संस्कार हैं और साहित्य की दृष्टि से 16 गुण संस्कार हैं। तो सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पतंजलि, ये 3 मुनित्रय या त्रिमुनि कहलाते हैं। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, कात्यायन द्वारा रचित वार्तिकमाला, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य, इन 3 ग्रंथों को तदुक्ति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व के देखो, शिक्षा का उद्देश्य ही मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सद्गुणों का निर्धारण करने वाले संस्कार को गुण संस्कार कहा जाता है। देखिए, मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सद्गुणों का निर्धारण करने वाले संस्कारों को गुण संस्कार कहा जाता है। यथा विवाह मूल गुण संस्कार है, विवाह जो है वो मूल गुण संस्कार। अब देखिए, संस्कृत साहित्य में प्रचलित सोलह गुण संस्कारों में से प्रथम गुण संस्कार प्रथम गुण संस्कार गर्भाधान तथा अंतिम गुण संस्कार अंत्येष्टि है। तो संस्कृत में दोनों प्रकार के संस्कार हैं। शब्द संस्कार हैं व्याकरण में और गुण संस्कार हैं साहित्य में। गुण संस्कार मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सद्गुणों का निर्धारण करते हैं, जबकि शब्द संस्कार जो हैं वो शब्द संस्कार जो हैं वो सार्थक शब्दों की सिद्धि शुद्धि व्युत्पत्ति का बोध कराते हैं। और मूल नियम है तो सूत्र है, सहायक नियम है तो वार्तिक है, और सूत्र की व्याख्या है तो भाष्य है। सूत्रकार है पाणिनि, वार्तिककार है कात्यायन, भाष्यकार है पतंजलि। इन तीनों के समूह को मुनित्रय या त्रिमुनि कहा जाता है। और पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, कात्यायन द्वारा रचित वार्तिकमाला और पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ को संस्कृत के अंतर्गत जो है तदुक्ति के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये तीनों ग्रंथ प्रमाण है। अब देखिए,
वर्तमान विश्व में प्रचलित प्रचलित लगभग 2700 भाषाओं पर लेखन तथा उच्चारण की दृष्टि से संस्कृत भाषा का प्रभाव है, जिसके कारण संस्कृत भाषा को भाषाणाम जननी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाषाणाम जननी कहा जाता है। अगला स्मरणीय तथ्य देखिए, वर्तमान में संस्कृत भाषा को इसरो तथा नासा के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर प्रयोग की दृष्टि से सर्वोत्तम भाषा माना है। सर्वोत्तम भाषा माना है, कंप्यूटर प्रयोग की दृष्टि से इसरो और नासा के वैज्ञानिकों ने भाषा माना है, जिसके कारण, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में, जिसके कारण कई बार तो ऐसे आ जाता है कि संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा अस्ति, संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि संस्कृतस्य अपर नाम अस्ति, संस्कृत का दूसरा नाम है संगणक भाषा, संगणक कहते हैं संस्कृत में कंप्यूटर को। तो वर्तमान में संस्कृत भाषा को इसरो, ये स्पेस सेंटर है, इसरो और नासा के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर के लिए, जो सुपर कंप्यूटर बनने वाला है उसके लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए और सर्वोत्तम भाषा माना है, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण प्रयत्न है, वर्णमाला है, वो पूरी तरह सटीक है। तो जिसके कारण संस्कृत भाषा को संगणक भाषा कहा जाता है। देखो, विश्व में लगभग 2700 भाषा प्रचलन में, उन पर लेखन और उच्चारण की दृष्टि से संस्कृत का विशेष प्रभाव है, इसलिए संस्कृत भाषा को जो है भाषाणाम जननी कहते हैं। और संस्कार युक्त भाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें शब्द संस्कार और गुण संस्कारों का मिश्रण कहा जाता है। अब देखिए खास बात, संस्कृत भाषा
भारोपीय, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। भारोपीय भारत और यूरोप की भाषाओं का मिश्रित भाषा परिवार है। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। कोई भी चीज है, आप जीरो से हीरो का रास्ता तय करना चाहते हैं तो शून्य से शिखर की ओर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी एक एक चीज आपके पास दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी बने। ध्यान रखिए, कुछ टॉपिक प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ टॉपिक अप्रत्यक्ष होते हैं, और अध्यापक का यह दायित्व है कि प्रत्यक्ष टॉपिकों से जुड़े हुए अप्रत्यक्ष टॉपिकों को भी विद्यार्थी को पढ़ाता हुआ चले। तो देखिए, तो संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह ध्यान दें। तो वर्तमान में संस्कृत भाषा को इसरो तथा नासा के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर में प्रयोग की दृष्टि से सर्वोत्तम भाषा माना है, जिसके कारण संस्कृत भाषा को संगणक भाषा भी कहा जाता है। देखिए, संस्कृत भाषा की लेखन लिपि देवनागरी तथा टंकण, जिसको अपन छपाई या प्रिंटिंग कहते हैं, छपाई की लिपि, संस्कृत भाषा की लेखन लिपि देवनागरी तथा टंकण या छपाई की लिपि श्री लिपि है। तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। संस्कृत भाषा की लेखन लिपि देवनागरी है तथा टंकण लिपि श्री लिपि है। अब देखिए, छोटी सी बात यहां अच्छी तरह समझ लो, कुछ संस्कृत भाषा के प्रचलित नाम है। भाषा के अन्य प्रचलित नाम नाम प्रचलन का कारण। कारण देखिए, सबसे पहले इसे ब्रह्म भाषा कहा जाता है। प्रजापति मुख से निसृत, निसृत का मतलब निकली हुई, इसे प्रणव भाषा कहा जाता है। प्रणवाक्षर ओम को कहते हैं। आपने भगवान शिव की आरती में भी सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, इस तरह आता है। तो प्रणवाक्षर कहते हैं ओम को, प्रणवाक्षर। ओम, ओम में ए और ऊ दोनों मिल जाएंगे। ये प्लुत ध्वनि का प्रतीक है, 3 का अंक है। ये ऊ नहीं है, 3 का अंक है। ओम से प्रारंभ हुआ है संस्कृत भाषा का। फिर संस्कृत भाषा का नाम है देव भाषा।
देव आमंत्रण, स्तुति में प्रयुक्त। देवताओं के आमंत्रण, स्तुति और स्वरूप महिमा के गायन में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। हम कहते हैं इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इस तरह से किसी भी देवी देवता की स्तुति करेंगे तो संस्कृत का प्रयोग होगा। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। किसी भी देवी देवता की स्तुति करेंगे संस्कृत का प्रयोग होगा और इसलिए इसे देव भाषा कहा जाता है। अब देखिए, इसे आर्ष भाषा भी कहा जाता है। अभी मैंने भाषा नाम जननी क्यों कहा जाता है बता दिया आपको, संस्कार युक्त भाषा क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया आपको। जो थ्योरी के रूप में पॉइंट आ चुका है उस नाम को मैंने यहां शामिल नहीं किया। और संगणक भाषा क्यों कहा जाता है ये भी बता दिया। आर्ष भाषा, ऋषि शब्द के अंत में अगर हम अनप्रत्य जोड़ दें, ऋषि शब्द के अंत में अगर हम अनप्रत्य जोड़ दें तो जो शब्द बनेगा वो आर्ष बनेगा, ये याद रखिएगा। तो ऋषि धनान करेंगे तो आर्ष बनेगा। तो आर्ष भाषा क्यों है? ऋषि मुनियों द्वारा पोषित, ऋषि मुनियों के दिव्य ज्ञान से इसका पोषण हुआ है, इसलिए इसको जो है आर्ष भाषा कहते हैं। अब देखिए, इसको भारती कहते हैं। क्यों कहते हैं संस्कृत भाषा को भारती? वाग्देवी सरस्वती द्वारा संस्कारित भाषा है। वाणी की देवी सरस्वती ने इसका श्रृंगार और संस्कार किया है, इसलिए इसको भारती कहते हैं। इसको गीरवाणी भी कहा जाता है। दिव्य ज्ञान एवं मंत्रों से युक्त है। संस्कृत भाषा में सरल संक्षिप्त भाषा है और इसमें दिव्य ज्ञान वर्णित है। इसे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, संश्लिष्ट भाषा। प्रकृति प्रत्यय आश्रित युक्त, प्रकृति प्रत्यय आश्रित है, संक्षेपण कला से युक्त है। अगर हिंदी में कोई 15 पेज की विषय वस्तु है, अंग्रेजी में 10 पेज की रह जाएगी और संस्कृत में 5 ही पेज की रह जाएगी। संस्कृत में अगर एक शब्द से काम चल रहा है तो दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते। संस्कृत सरल संक्षिप्त और सारगर्भित भाषा है, यह ध्यान रखिएगा। तो संस्कृत ब्रह्म भाषा क्यों है जरा देखिए, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई है। प्रणव भाषा क्यों है? ओमकार के अंतर्गत आने वाले आकार उकार मकार की ध्वनि से उत्पन्न हुई है। देव भाषा क्यों है? देवताओं के आमंत्रण आदि में इसका प्रयोग होता है। आर्ष भाषा क्यों है? ऋषि मुनियों द्वारा जो है इसका पोषण हुआ है। भारती क्यों है? क्योंकि वाणी की देवी सरस्वती ने इसका पल्लवन पोषण किया है। गीरवाणी क्यों है? क्योंकि दिव्य ज्ञान पर आधारित है। संस्कृत का एक एक मंत्र एक एक पद जो है दिव्य है। और संश्लिष्ट क्यों है? क्योंकि ये भाषा जो है प्रकृति प्रत्य पर आश्रित है और जो है संक्षेपण कला को अभिव्यक्त करने वाली है। अब देखिए, तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो कुछ नाम हैं आप विशेष रूप से ध्यान दें। और भी बहुत सारे नाम हैं संस्कृत भाषा के विषय में, लेकिन जो प्रमुख नाम है, अब जैसे कुछ बातें और बता देता हूं इसमें थोड़ा सा। देखिए, आर्य भाषा, इसे आर्य भाषा क्यों कहते हैं? आर्य जाति द्वारा पल्लवन पोषण एवं प्रयोग। आर्य जाति ने इसका पल्लवन पोषण और प्रयोग किया, यह ध्यान दें, इसलिए इसको आर्य भाषा भी कहा जाता है।
तो एक खास बात देखिए यहां, प्रणवाक्षर ओम के अंतर्गत आने वाले आकार, उकार, मकार तीन ध्वनियों से प्रारंभ होने के कारण संस्कृत भाषा को प्रणव भाषा भी कहा जाता है। अब देखिए संस्कृत भाषा के अन्य नाम देखें, देखिए संस्कार भाषा, संस्कारों का ज्ञान देती है। धर्म दर्शन भाषा, विकसित भाषा भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि क्रमानुसार इसका विकास हुआ है। कपि प्रसूता भी कहते हैं क्योंकि लंका गमन के समय सीता की खोज करते समय हनुमान द्वारा इसका नामकरण हुआ है, हनुमान द्वारा इसका नामकरण हुआ है, इसलिए इसको कपि प्रसूता भी कहते हैं। नामकरण सबसे पहले हनुमान ने ही संस्कृत शब्द का उच्चारण किया इस भाषा के लिए, पहले आर्य भाषा के रूप में चल रही थी कपि प्रसूता। शांतिदात्री, शांति देने वाली है। अब देखिए विश्व बंधुत्व वर्धिका, विश्व बंधुत्व को बढ़ाने वाली है। अयम निजय परिवायति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, और ये कल्याणकारी भाषा है। और भी बहुत सारे नाम हैं संस्कृत के, लेकिन प्रमुख यही हैं। कल्याणकारी भाषा है। क्यों है कल्याणकारी भाषा? क्योंकि ये सभी के कल्याण की बात करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस तरह से इसका जो है कथन रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने आज संस्कृत भाषा का परिचय पढ़ा। इससे अगली क्लास में आप जो है संस्कृत भाषा की उपयोगिता और इसके अलावा जो है संस्कृत शिक्षक के, आदर्श संस्कृत शिक्षक के गुण भी पढ़ेंगे और संस्कृत भाषा का उद्भव विकास भी आपके सामने आएगा। ये ध्यान रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरी ओर से नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हो गया।